हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 मई के प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेंगे। सबसे पहले हम 15 मई के प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे rcpoint.in। जैसे ही आप ये टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगा। फ्री प्रोजेक्ट्स करके, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे डेली न्यू प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में। उसके बाद आप यहाँ पे 15 मई 2025 पे क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ ओपन होकर मिलेगा। दरअसल इसमें जो भी कहा गया वही हमको इस प्रोजेक्ट में करना है। सबसे पहले एमएस वर्ड का एक प्रोजेक्ट है जिसमें बोला गया है कि 15 स्टूडेंट्स के नाम लिखिए और उसको ऑर्गेनाइज करिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड चालू कर लेते हैं। एक नई फाइल बनाते हैं और यहाँ पे कुछ 15 स्टूडेंट्स के नाम को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 15 वर्ड्स दिख रहे हैं। इसका मतलब कि हमने 15 नाम्स को लिख लिया है। अब इसको बोला गया था कि इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी करना है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? सबसे पहले एमएस वर्ड चालू करिए और इन सारे नाम्स को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आइकन दिखाई देगा जिसका नाम होता है सॉर्ट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ओके बटन दबाना होगा, जिससे हमारा ये नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएगा। यानी कि ए वाले नाम सबसे ऊपर, देन आपको उसके नीचे जी, फिर एम। इसी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहा जाता है। यानी कि नाम को अगर हम क्रम से कर देंगे, ए टू जेड कर देंगे, तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहा जाता है। हालांकि ये वाला प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो गया है, तो हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमें एक एक्सेल का प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो हम एमएस वर्ड के प्रोजेक्ट को कट कर देते हैं, यहाँ से एक्सेल चालू कर लेते हैं। नई फाइल बनाते हैं, थोड़ा बहुत जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट और मार्क नाम के 2 कॉलम बनाएंगे। स्टूडेंट में कुछ स्टूडेंट जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, आशीष। राम, ठीक है। और इनके कुछ नंबर्स हम डिसाइड कर देते हैं, 87, 77, 55, 60, 22। हमने एक नाम छोड़ रखा है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन। हमने रोहन को छोड़ा है, रोहन को हम लास्ट में लिख देते हैं। इसका नंबर हम लेते हैं 56। ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, इसके कंडीशंस क्या क्या हैं। जो भी नंबर 60 से ज़्यादा है उसे हरा कलर, जो 60 से कम है उसे लाल कलर, एवं जो 60 है उसे पीला कलर करके दर्शाना है। तो हम सबसे पहले नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स पे, और यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक कर देंगे। ग्रेटर देन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे एक नंबर पूछेगा, उसमें आप 60 लिख दीजिएगा। तो 60 से ग्रेटर देन यानी जो 60 से बड़ा नंबर रहेगा उसके लिए हरा कलर बोला गया था। तो हम यहाँ से कलर ले लेंगे ग्रीन और ओके कर देंगे। उसके बाद वापस से हमें कंडीशनल में जाना होगा, हाईलाइट पे जाना होगा, इस बार लेस देन लेना होगा। लेस देन में वापस से यहाँ पे 60 लिखना होगा हमें। और 60 के लिए, जो 60 से लेस देन का मतलब होता है कम, जो 60 से कम होगा उसके लिए रेड कलर बोला गया था, जो कि ऑप्शन में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस ओके कर देना है। देन वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा, हाईलाइट से रूल पे, और इस बार इक्वल टू का ऑप्शन लेना होगा। इक्वल टू में भी हम 60 लिखेंगे, क्योंकि 60 के इक्वल माने 60 के अगर बराबर रहेगा तो उसके लिए येलो कलर बोला गया था। हम येलो पे टिक लगा देते हैं, देन ओके बटन दबा देते हैं। आप अगर आप देखें तो नियम के अनुसार यहाँ पे सारे कंडीशंस को फुलफिल किया गया है। यानी जो 60 से ऊपर है
इसको ग्रीन कलर, जो 60 से कम है उससे रेड कलर, और जो 60 है उससे येलो कलर के दर्शा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी प्रोजेक्ट पूरा होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके। अब हमसे बोला गया है कि टैली में, सॉरी, पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर में 6 स्लाइड में टैली क्या है एवं उसकी विशेषता क्या है, टॉपिक पे एक प्रेजेंटेशन बना दें। ठीक है, उसको भी बनाते हैं। पहले एक्सेल वाले प्रोजेक्ट को हम कट कर देते हैं यहाँ से। अब हम पावर पॉइंट चालू करते हैं। यहाँ पे हमारी कोई पुरानी फाइल खुल गई, उसे हमने बंद कर लिया और हम एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, हमारा पावर पॉइंट खुल गया है। तो पावर पॉइंट में बोला गया है 6 स्लाइड में टैली क्या है एवं उसकी विशेषता क्या है, टॉपिक पर एक प्रेजेंटेशन बनाने को कहा गया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टैली, और यहाँ पर लिख देते हैं प्रेजेंटेशन बाय रवि। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा, एक नया स्लाइड बना लीजिए। इस तरीके से स्लाइड नंबर 1 हमारा हो गया। स्लाइड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक देते हैं व्हाट इज टैली। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर used for maintain records in businesses। बिजनेस ही लिख देते हैं। ठीक है, और ठीक है, इतना इसके लिए बहुत ही इनफ जानकारी है। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ टैली। इसके फीचर्स हैं, आप इसमें पेरोल का सिस्टम कर सकते हो, जीएसटी वगैरह, जीएसटी एंड टैक्सेशन। एक आप इसमें बिल जनरेशन, अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी दे देते हैं। ठीक है, और ठीक है, इतने फीचर्स बहुत है। फोर्थ पे ले लेते हैं, फोर्थ पे हम ले लेते हैं इसके टैली के टैली डिटेल्स ले लेते हैं एक तरीके से। टैली करेंट वर्जन, नेम इज टैली प्राइम, वन मोर पॉपुलर वर्जन, नेम इज ERP, टैली ERP 9। ठीक है, इस तरीके से आप फिफ्थ पे ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास फिफ्थ ही हो रहे हैं तो फिफ्थ में हम लास्ट पे यहाँ पे थैंक यू बना देते हैं। आप अपने अनुसार थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। फिलहाल हमको वीडियो लॉन्ग नहीं करना है, इसलिए हम सिंपल ही बना रहे हैं इसको। प्रेजेंटेशन बाय रवि, आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से लेआउट चेंज करना मत भूलिएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसा आएगा आपके कंप्यूटर में, बट आप उसे कुछ ऐसा कर दीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट वाले स्लाइड पे आ जाएंगे। यहाँ से डिजाइनर टैब में जाना होगा, और जो भी डिजाइनर आपको अच्छा लगेगा आप क्लिक कर दीजिएगा। फिलहाल मैं इसको ले लेता हूँ, और यहाँ पे सारे हो चुके हैं। ये बार बार डिजाइनर यहाँ से साइड से आ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बना लिया है। आप भी ऐसे ही पावर पॉइंट में एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हालांकि आप इसको सेव भी कर लीजिएगा डेस्कटॉप पे। फाइल पे जाके सेव बटन, ब्राउज डेस्कटॉप, इसका हमने नाम दे दिया प्रोजेक्ट ऑफ 15 मई। इसको हम कट कर देते हैं।
अब एक क्वेश्चन लास्ट है, टैली में दिया गया है, तो कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो टैली को ओपन करना होगा। यहाँ पे हम टैली सर्च कर लेते हैं, टैली प्राइम। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, कंपनी में जाइए, यहाँ से क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, कंपनी नेम वगैरह में आप इसमें क्योंकि दिया नहीं है, बट आप अपने मन से बना लीजिए, क्योंकि इसका मालिक सोहन है तो हम इसी के नाम पे कुछ जुड़ बनाते हैं, सोहन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। एड्रेस इसका मधुबन रख लेते हैं, मऊ। स्टेट हम इसका उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर हम पिन कोड पूछा है तो 221603 हो जाएगा। मोबाइल नंबर हम अपने मन से कुछ भी डाल देते हैं। ईमेल डाल देते हैं sohanelectronic@gmail.com, www.sohanelectronic.com। इंटर करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हमसे यस पूछा गया है, हम इसे यस कर देंगे। ये जो कुछ भी आ रहा है उसको हटाने के लिए कंट्रोल ए बटन दबा दीजिएगा कीबोर्ड से। उसके बाद पहला क्वेश्चन दिया गया है, सोहन इस कंपनी के लिए, यानी कि सोहन 90,000 पूंजी लगाया गया। तो वाउचर में आइए आप। यहाँ पे जब पूंजी लगाने की बारी आती है तो आप रिसिप्ट में आते हैं। यहाँ पे थोड़ा मेरा थोड़ा सा टैली में कुछ दिक्कत है, मैं मोड को चेंज कर देता हूँ, सिंगल एंट्री कर लेता हूँ, अब ठीक ठाक है। तो जब भी दोस्तों पूंजी का सवाल आता है तो आपको रिसिप्ट वाउचर में आना होता है। यहाँ पे लिखना होता है कैश, और यहाँ पे किसने लगाया, सोहन ने लगाया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सोहन। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको अल्ट सी बटन दबाना होगा और लिखना होगा सोहन कैपिटल अकाउंट। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ कैपिटल अकाउंट है तो उसके अनुसार यहाँ ग्रुप भी कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। आप कंट्रोल ए बटन दबा सकते हैं। अमाउंट है 90,000 तो आपको यहाँ पे 90,000 लिखना होगा, फिर कंट्रोल ए बटन दबा लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 20,000 से एक खाता खुलवाया। यानी कि जब भी खाता खुलवाने का सवाल होता है तो हम कॉन्ट्रा में जाते हैं और जिस बैंक में खाता खुलवाया गया होता है उसका नाम यहाँ अकाउंट में लिखते हैं। फिलहाल उसने स्टेट बैंक में खाता खुलवाया तो हम यहाँ पे स्टेट लिखेंगे। इधर हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेट बैंक हमारे टैली में नहीं है, तो अल्ट सी बटन दबाइए और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखिए। आगे अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट कर देंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर पूछा गया है तो आप यहाँ पे कुछ भी अपने मन से डाल दीजिए। मैं 112233445566। IFSC कोड हम ले लेते हैं एक डमी सा, SBIN 00111193। स्विफ्ट कोड हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये विदेश पैसा भेजने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे ब्रांच में हम मधुबन लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ डिटेल नहीं डालना है, कंट्रोल ए कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको कैश लिखना होगा क्योंकि वो जो आप खाता खुलवाएंगे तो उसमें कैश ही ले जाके जमा करेंगे ना। 20,000 रुपये से खुलवाया इसलिए अमाउंट में आप 20,000 लिखेंगे। कंट्रोल ए बटन दबा दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, मुकेश से उधार में 6,000 का मैगी खरीदा है। ठीक है, तो जब खरीदा है तो भाई परचेज में आना होगा। यहाँ इनवॉइस नंबर में 2 अंक का कोई नंबर डाल दीजिए। पार्टी नेम में मुकेश से खरीदा है, इस वजह से यहाँ पे मुकेश लिखेंगे। नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अल्ट सी कर लीजिए, मुकेश। और आगे आप CR भी लिख सकते हैं या आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे CR यहाँ पे भी लिखिए आप ग्रुप में भी, तो आपको एक ग्रुप दिखाई देगा सन्ड्री क्रेडिटर, आप इस पर क्लिक कर दें। कंट्रोल ए बटन दबा दें, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। परचेज लेजर में दोस्तों यहाँ पे परचेज ही लिखना होता है तो हम लिखते हैं, पहले नहीं आएगा तो बनाना पड़ेगा परचेज। तो यहाँ पे आया परचेज अकाउंट, आप इंटर करिए और कंट्रोल ए बटन दबा दीजिए। नेम ऑफ आइटम, मैगी खरीदा है तो यहाँ पे मैगी बनाना पड़ेगा। नहीं आ रहा है, अल्ट सी कर लेते हैं, मैगी, फिर कंट्रोल ए बटन। कितने का, 6,000 का। कंट्रोल ए बटन दबा दीजिए।
रमेश को उधार में 2000 का मैगी बेचा है। जब बेचने की बारी आती है तो आप यहाँ पे सेल करेंगे जिसको बेचा गया है, रमेश। ठीक है, तो हम लिखते हैं रमेश। एरर बना तो अल्ट सी करेंगे, रमेश। जिसको बेचा जाता है उसके नाम के आगे डी आर लिख लिया जाता है, और यहाँ ग्रुप में भी डी आर लिखा जाता है। डी आर का मतलब डेप्टर होता है, तो आप यहाँ पे डेप्टर पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल ए बटन, कंट्रोल ए बटन, कंट्रोल ए बटन। सेल लेजर में दोस्तों यहाँ पे सेल लिखना होता है, हम सेल लिखते हैं। एरर बना तो आप अल्ट सी करिए और यहाँ पे सेल लिखिए। नियम के अनुसार ग्रुप्स में भी आपको सेल ही लिखना होगा। इंटर करेंगे, कंट्रोल ए बटन दबा देंगे। नेम ऑफ आइटम में, क्योंकि उसने मैगी ही बेचा होगा तो आप यहाँ पे मैगी कर देंगे। अमाउंट में आप 2000 लिख दीजिए, कंट्रोल ए बटन। दोस्तों हमने यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक किया है, आप उसे प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हम जब यहाँ पे कंपनी बना रहे थे तो हमने कंपनी में नाम लिख दिया था सोहन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जबकि हम सामान मैगी वगैरह खरीद रहे हैं। तो आप लोग जब इसको बनाइएगा तो सोहन किराना स्टोर करके बनाइएगा, ठीक है। अगर आपने भी बना दिया तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट प्रैक्टिस में कर लीजिएगा। फिलहाल हम इसे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्रसेन से नगद में 8000 का मैगी खरीदा। एक मिनट, फिर से सवाल पढ़ लेते हैं। प्रसेन से नगद में, दोस्तों इससे पहले जो सवाल थे वो उधार में थे, लेकिन नगद के केस में थोड़ा सा नियम बदल जाता है। तो जब खरीदा है तो परचेज में ही लिखेंगे, और यहाँ पे इनवाइस नंबर कुछ डाल लेते हैं 55 वगैरह। देखिए यहाँ पे नाम नहीं लिखना होगा, जिससे खरीद रहे हैं ना प्रसेन से, नाम नहीं लिखेंगे, वहाँ पे कैश लिखेंगे, इसलिए क्योंकि नगद में खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पे आप कैश लिखा आपने, ठीक है, कंट्रोल ए बटन। यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं प्रसेन। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज ही रहेगा, आइटम मैगी ही है, और 8000 का है तो 8000 यहाँ पे लिखें, कंट्रोल ए बटन दबा देंगे, ठीक है। लक्की को नगद में, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, नगद में 4000 का मैगी बेचा। जब बेचने की बारी आएगी तो सेल में जाएंगे, क्योंकि यह नगद में बेचा गया है इसलिए यहाँ पे कैश लिखेंगे, कंट्रोल ए बटन। यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं जिसको बेचा गया। लक्की को बेचा गया है तो आप यहाँ पे लक्की लिख देंगे, कंट्रोल ए बटन। यहाँ पे सेल ही रहेगा। नेम ऑफ आइटम में आप मैगी ही लिखेंगे। कितना का बेचा है इसने? 4000 का, कंट्रोल ए बटन, ठीक है। रमेश से 2000 रुपया प्राप्त किया। जब पैसा प्राप्त करते हैं हम किसी से तो रिसिप्ट वाउचर में जाते हैं, यहाँ पे कैश लिखेंगे, रमेश लिख देंगे और 2000। इसका अर्थ हुआ कि हम प्राप्त किए हैं इसलिए रिसिप्ट किए हैं, नगद में पैसा प्राप्त किए हैं और रमेश से प्राप्त किए हैं और 2000 प्राप्त किए हैं। इंटर करके आगे बढ़ें और कंट्रोल ए बटन दबा दें। मुकेश को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 6000 का भुगतान किया। भुगतान किया है अगर आपने तो पेमेंट वाउचर में जाएगा ये, और किससे किया है आपने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इसलिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे आप। किसको किया आपने? मुकेश को, तो यहाँ पे आप मुकेश लिखेंगे। और कितना आपने किया है? 6000, कंट्रोल ए बटन। मुकेश से 6250 का उधार में मैगी खरीदा। जब आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो परचेज में जाएंगे, यहाँ पे कुछ 2 अंक का नंबर ले लेते हैं। मुकेश से खरीद रहे हैं, मुकेश इससे पहले था, हाँ है, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। परचेज लेजर में परचेज ही रहेगा। नेम ऑफ आइटम में मैगी रहेगा, और यहाँ पे 6250 रहेगा, कंट्रोल ए बटन, ठीक है। रमेश को 3920 का उधार में मैगी बेचा। तो जब आप बेचेंगे तो सेल वाउचर में होगा। किसको बेचा गया है? रमेश को। रमेश आ गया, कंट्रोल ए बटन, कंट्रोल ए बटन। यहाँ पे सेल ही रहने देंगे, यहाँ पे रमेश को मैगी, तो यहाँ पे मैगी लिखना होगा। 3920 का बेचा है, 3920, कंट्रोल ए बटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुकेश को नगद से 4,000 का भुगतान किया है तो पेमेंट वाउचर, और नगद से किया है तो यहाँ पे कैश, और मुकेश को किया है तो यहाँ पे मुकेश। 4,000 किया है तो यहाँ पे 4,000। सेव बटन दबा देंगे। रमेश से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3,000 रुपये प्राप्त किया है तो रिसिप्ट वाउचर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किया है इसलिए यहाँ पे स्टेट बैंक अकाउंट में, और रमेश से किया है यहाँ पे रमेश, और यहाँ पे 3,000 हो जाएगा अमाउंट में। सेव कर लेंगे। अब स्कैप बटन दबा के आप बाहर आएंगे बैलेंस शीट वगैरह में, तो यहाँ पे आपको 92,250 अगर आपको नज़र आ रहा है आपके टैली में तो आपने सही एंट्री किया है। हालांकि आप करंट एसेट्स भी थोड़ा मिला लीजिएगा। 10,330, 920, 64,000 और 17,000 आना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।